Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. Today we are starting with sequence and series part 2 topic, that is sums based on SN. तो हमने फर्स्ट पार्ट में सम्स बेस्ड ऑन TN देखा था. आज हम देखेंगे SN के बेसिस पे कैसे सम्स आते हैं. तो मैंने आपको GP का कॉन्सेप्ट बताया था. तो किसी स्टूडेंट ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो कंप्लीट कर लो एंड देन फिर सेकंड पार्ट देखो. तो देखो SN के सम्स कैसे करते हैं. कोई भी जीपी में SN कैसे निकाला जाता है. सो SN का आंसर 3 R पे डिपेंड होता है. किस पे डिपेंड होता है? रेशियो पे. इफ़ योर रेशियो इज इक्वल टू 1, अगर आपका रेशियो क्या है? इक्वल टू 1, तो SN का सिंपल फॉर्मूला है NA. क्या होता है SN का फॉर्मूला? NA. सपोज एक सीक्वेंस है 2, 2, 2, 2, 2, ऐसा सीक्वेंस है. तो इधर रेशियो कितना है? इफ़ यू डिवाइड सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म द रेशियो इज 1. तो अगर रेशियो 1 है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? NA. व्हाट इज फॉर्मूला? NA. तो N कितना है? N कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो तो 5 है. A कितना आपका 2 है, तो 5 टू डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. तो इफ R इज इक्वल टू 1, SN इज इक्वल टू NA. या तो फिर दूसरा पॉसिबिलिटी कि R का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है. तो अगर R का वैल्यू 1 से बड़ा है तो यह फॉर्मूला इज SN इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. व्हाट इज फॉर्मूला SN का? A इंटू R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. ये माइनस 1 नीचे है. व्हाट इज फॉर्मूला अगेन? SN इज इक्वल टू A R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो. अगर लेस देन 1 है तो सेम फॉर्मूला, खाली थोड़ा उल्टा लिखने का. A इंटू 1 माइनस R रेज टू N अपॉन 1 माइनस R. व्हाट इज फॉर्मूला SN का? अगर R लेस देन 1 है तो A 1 माइनस R रेज टू N अपॉन 1 माइनस R. तो ये 3 फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आपको SN का सम समझेगा. तो SN किस पे डिपेंड करता है? R पे. अगर R 1 है तो SN का फॉर्मूला इज NA. अगर R ग्रेटर देन 1 है तो SN का फॉर्मूला इज A इंटू R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. और R अगर लेस देन 1 है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू 1 माइनस R रेज टू N अपॉन 1 माइनस R. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो. अगर कोई भी सम का आपको SN पता है और अगर आपको TN फाइंड करने बोला, क्या बोला मैंने? अगर कोई भी सम का अगर आपको SN पता है, सम ऑफ n टर्म्स पता है, और अगर आपको nth टर्म या TN ढूंढना है तो यू शुड यूज दिस फॉर्मूला. TN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1. और इस TN का फॉर्मूला TN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1. सपोज तुमको T3 निकालना है तो देखो T3 का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो जाएगा S3 माइनस, इधर से 3 में से 1 माइनस कर दो, S2. समझा क्या? सपोज तुमको T5 निकालना, तो T5 का फॉर्मूला S5 माइनस S4. सपोज तुमको T8 निकालना, तो T8 का फॉर्मूला S8 माइनस S7. सो आई होप सबको ये पॉइंट्स क्लियर है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब करते हैं इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस. तो एक्सरसाइज 2.2 हम लोग करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा दिया था. सेकेंड एक्सरसाइज, ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड ऑन SN है. तो ये हम कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे दूंगा और कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फॉर द फॉलोइंग GP फाइंड SN. तो SN कभी भी ढूंढने बोला तो पहला काम आपको क्वेश्चन में ये करना है, रेशियो ढूंढ के लेना है. एक बार आपने अगर रेशियो ढूंढ लिया देन आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है ये पता चल जाएगा एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर. सो दिस इज योर सीक्वेंस. ये GP का सीक्वेंस बोला है तो पहले R ढूंढेंगे. R कैसे निकलता है सर? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने का. सो दिस विल बिकम 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2. तो R आपको कितना मिला? 2 मिला. तो यर आप लोग चेक करो, R का वैल्यू 2 आया मतलब ग्रेटर देन 1 है ना. यर R इज ग्रेटर देन 1. अगर आपका R 1 से बड़ा होता है तो SN का क्या फॉर्मूला होता है एवरीवन? A R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. व्हाट इज फॉर्मूला इफ R इज ग्रेटर देन 1? SN का A इंटू R रेज टू N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. अब हम इसमें अप्लाई करेंगे. सो मुझे फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए? मुझे A चाहिए. तो क्या मेरे को क्वेश्चन में A दिया है? हाँ सर. A फर्स्ट टर्म 3 है. क्या हमको R पता है? हाँ सर R 2 है. अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. तो देखो क्या बन जाएगा. SN इज इक्वल टू A. सो व्हाट इज योर A एवरीवन? 3 इंटू R. R कितना है सर? 2 रेज टू N माइनस 1
एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बोलो, डिनोमिनेटर इज r माइनस वन सर, सो r माइनस वन विल बिकम 2 माइनस वन, सो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते तो 2 raised to n-1 को ऐसे ब्रैकेट में लिखने का, एंड नीचे तो 1 हो जाएगा तो उसको आप छोड़ दो, तो एस एन विल बिकम, ये आपका फाइनल आंसर है एस एन का 3 इंटू 2 raised to n-1। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इस सीक्वेंस का एस एन पूछा था, तो एस एन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज फर्स्ट यू शुड फाइंड आर। तो आर हमने कैसे ढूंढा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया तो हमको 2 मिला, आर हमको 2 मिल गया, मतलब एक ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है सर ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो हमने ए के जगह पे 3 पुट कर दिया, ये फर्स्ट टर्म है, आर के जगह पे 2 पुट कर दिया तो ये बना 3 इंटू आर के जगह पे 2 रेस टू एन माइनस वन और नीचे 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 होता है, चलेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप सबको समझा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो एक और सम करते इसी टाइप का, फोर्थ सम देखो सब लोग, √5 माइनस 5 माइनस 25, इसका भी आपको ऐसे नहीं पूछा, तो पहला काम रेशियो निकालेंगे। सर रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, से हो जाएगा -5 अपॉन √5 बराबर है। अब 5 को तुम क्या लिख सकते हैं सर, 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5, ये सुनो, डिवाइडेड बाय √5, तो सर एक √5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग r निकाल लेंगे फाइनली तो r हमको -√5 है बराबर ना। आप रूट जाने दो, आप खाली माइनस साइन देखो, तो r का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका r क्या है 1 से छोटा आ जाएगा, नेगेटिव है मतलब क्या, r इज लेस देन 1 बराबर ना। तो r अगर 1 से छोटा होता है तो सर एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, a 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, यस और नो। अगर r 1 से छोटा होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा एस एन का, a 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। सर क्या हमको a पता है, हाँ सर a है तुम्हारा √5, क्या हमको r पता है, हाँ सर -√5, तो ये अपने को मिल गया बराबर। अब हम लोग फॉर्मूला में इसको यूज़ करेंगे, सो आपका क्या हो जाएगा देखो फाइनल आंसर, सो दिस विल बिकम एस एन इज इक्वल टू a, व्हाट इज योर a एवरीवन, √5 ब्रैकेट 1 माइनस आर क्या है आपका -√5 रेस टू n, एंड डिनोमिनेटर क्या आएगा 1 माइनस आर, सो ऑलरेडी माइनस है और r भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम 1 प्लस √5। सबको समझा। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो फाइनल स्टेप में, एस एन इज इक्वल टू √5 अपॉन 1 प्लस √5, इस टर्म को ऐसे रहने दो, ये ब्रैकेट को ऐसे लिख दो 1 माइनस, ये और ये ओपन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे पावर कुछ है, ये पावर हमको पता नहीं है ना, सो यू कैन नॉट ओपन दिस टर्म, इसको ऐसे लिखने का 1 माइनस ऑफ √5 रेस टू n, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप सबको ये समझा। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। आप पहले रेशियो निकालोगे, सो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो -5 बाय √5 आया, 5 को लिखने का √5 इंटू √5, तो एक √5 कैंसिल हो गया, -√5 आया, माइनस आया मतलब r इज लेस देन 1, इफ r इज लेस देन 1 तो एस एन का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, सो व्हाट इज योर a √5, व्हाट इज योर r -√5, फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो और आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कौन से टाइप का सम और पूछ सकता है। फॉर अ जीपी इफ a इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2 फाइंड S10, इसका जो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सम है सेकंड क्वेश्चन का वो आपको खुद से करना है, मैंने इसके जगह पे एक और वैसे ही टाइप का सम लिया है। तो फॉर अ जीपी बोला है, a आपको 6 दिया है, r 2 दिया है, फाइंड S10। तो सबसे पहला चीज़ हियर r इक्वल टू कितना 2, r अगर 2 है मतलब हमको ये तो पता चल गया कि r क्या है 1 से बड़ा है ना, 2 1 से बड़ा होता है, तो विच फॉर्मूला यू शुड यूज एस एन का, सर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a इंटू आर रेस टू n -1 अपॉन r -1, ये सुनो, तो ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। अब सर हमको किसका वैल्यू पूछा, हमको पूछा S10 का, तो हम लोग इधर लिख देंगे S10। व्हाट इज़ योर a एवरीवन, सर क्वेश्चन ने दिया है 6, व्हाट इज़ r 2 रेस टू n, सर n कितना है, इधर अगर तुमने 10 लिखा तो इधर भी 10 आएगा बराबर ना, n इस मतलब 10, तो 2 रेस टू 10 -1, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 -1, तो ये लिखेंगे 2 -1। नेक्स्ट स्टेप में 6 हो गया, 2 का पावर 10 सर कितना होता है, तो 1024 होता है, -1 और 2 -1 1 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू 1023,
तो इसका फाइनल आंसर आएगा 6138। सो दिस इज़ नथिंग बट S10 का आंसर। सबको समझा? एकदम सिंपल सा में। तो इसमें क्या करना है अपने को, जीपी बोला था, ए दिया था, आर दिया था, S10 पूछा, तो पहले आर के हेल्प से डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो यार आर इज ग्रेटर देन 1, सो हमने SN का ग्रेटर देन 1 फॉर्मूला यूज़ किया, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसमें हमने सब्सटीट्यूशन किया प्रॉपर्ली, हमको फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। ये टेक्स्ट बुक का ही सम है। इफ़ S5 इज इक्वल टू 1023, आर का वैल्यू 4, आपको ए ढूंढने बोला है। अभी आपको S5 दिया, आर दिया और आपको ए ढूंढना है। तो फिर से स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे, यर आर इक्वल टू 4। आर अगर 4 है तो फिर से बोलो आपका आर क्या दिख रहा है, आपको ग्रेटर देन 1 दिख रहा है। तो ग्रेटर देन 1 दिख रहा है तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये आपका फॉर्मूला है, बराबर है। अब हमको किसका वैल्यू दिया है, सब में पढ़ो, हमको S5 का वैल्यू दिया है सर, कितना, 1023। सब लोग S5 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ S5 का फॉर्मूला, क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सो व्हाट इज़ ए एवरीवन, ए सर नहीं पता है। आर कितना है सर, आर तो 4 है सर, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 5 है ना, माइनस वन। एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा एवरीवन, से डिनोमिनेटर आर माइनस वन है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वन इज इक्वल टू 1023। नेक्स्ट स्टेप में ए ऐसे रहेगा, 4 का पावर 5 भी कितना होता है सर, 1024 ही होता है। तो 1024 माइनस वन डिवाइडेड बाय व्हाट इज 4 माइनस वन एवरीवन, 3 इज इक्वल टू 1023। तो ये हो गया ए, 1024 में से 1 गया तो 1023 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1023। सर 1023 और 1023 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इधर चले जाएगा। तो बोलो ए का वैल्यू कितना आ गया, सो ए विल बी इक्वल टू 3। तो आपको ए का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, बराबर है। सो आपको क्या मिला यहाँ से, फर्स्ट टर्म मिल गया। इजी एकदम, समझा? वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको ए ढूंढने बोला था, आपको S5 पता है और आपको आर पता है, तो रेशियो पता है, आर का वैल्यू 4 है। अगर आपको रेशियो 4 दिया है मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, तो SN का ग्रेटर देन 1 फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। फिर हमने देखा हमको दिया क्या, S5 दिया 1023, हमने इसमें हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, हमको ए मिल गया। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अभी थर्ड टाइप का प्रॉब्लम देखो। फॉर अ जीपी इफ ए इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 3, SN भी दिया, अब भी एन ढूंढना है। स्टार्ट फिर से सेम करने का, यर आर इज इक्वल टू 2। आर अगर 2 है मतलब क्या, फिर से आर इज ग्रेटर देन 1, बराबर है। तो आर तुम्हारा अगर ग्रेटर देन 1 है तो SN का क्या फॉर्मूला होता है एवरीवन, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये अपना फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्ली, तो और हमको आंसर मिलेगा आर माइनस वन। नाउ आपको SN कितना दिया है, यूज़ करो, सब्सटीट्यूट करो। सर SN दिया है 765। आपको ए कितना दिया है, ए सर ए दिया है 3। व्हाट इज़ आर, सर 2, तो 2 रेस टू एन माइनस वन एंड डिनोमिनेटर सर 2 माइनस वन 1 होता है। अब एक काम करो, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, जब यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो नेक्स्ट स्टेप में करो, 765 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 रेस टू एन माइनस वन। अब एक काम करो, ये माइनस वन को भी इधर शिफ्ट कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बोलो, नेक्स्ट स्टेप विल बिकम 765 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेस टू एन। अब सबको एलसीएम लेने आता है, सब लोग एलसीएम लो। सो एलसीएम लोगे, सो दिस टर्म विल बिकम 3 1 जा 3 प्लस 765, तो ये हो जाएगा 768 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 रेस टू एन। 768 और 3 को कैंसिल कर लो, तो 3 1 जा 3 होता है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, बराबर है। 16 बचेगा तो 3 5 जा 15, 18 बचेगा तो 256 इक्वल टू 2 का पावर n। अब इधर 2 का पावर n है तो इधर भी 2 रेस टू कुछ आना चाहिए, तो 256 क्या होता है एवरीवन, 256 इज 2 का पावर 8 इक्वल टू 2 का पावर n। तो ऑन सॉल्विंग आपको n कितना मिल गया, 8 मिल गया। सो दिस इज हाउ यू फाइंड योर n। समझा सबको, यस और नो? एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ध्यान से। आपको इस क्वेश्चन में SN दिया था, R दिया था, A दिया था। तो SN किस पे डिपेंड होता है, R पे। तो R आपका 2 है तो R इज ग्रेटर देन 1 है, तो SN का ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। SN की जगह पे कितना वैल्यू पुट करोगे, 765।
ए के जगह पे 3, आर हमको पता है 2, तो ये हो जाएगा 2n -1। अब ये फॉर्मूला को थोड़ा सॉल्व करो तो -1 का टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 765/3 + 1 = 2n। सिंप्लीफाई करो, आपको आपका n मिल जाएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सेकंड। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ध्यान देना सब लोग। क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम में? फॉर अ जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 25। पहला 3 टर्म एक जीपी का, तो व्हाट इज फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी? T1 + T2 + T3। ये कितना है? 125 है। एंड व्हाट इज T1 + T2 + T3 एवरीवन? ये होता है सर S3। पहला 3 टर्म को ऐड करेगा तो S3 मिलेगा ना, सम ऑफ 3 टर्म्स। ये आपको 125 दिया है। अब और आगे बोला है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। पहले इसका देखो। अब सर आप बोलोगे कि यहाँ पे आर तो पता ही नहीं है, तो आप अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो। अज्यूम, सपोज हमने आर अज्यूम किया >1, हमने आर का वैल्यू क्या अज्यूम किया? >1। तो आप S3 में >1 का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या होगा S3 का फॉर्मूला? सर हो जाएगा A × R raised to n -1/r-1। समझा? n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे n जो लिखा है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 3। यस और नो? बिकॉज n आपका 3 है। तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, <1 करके भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट। तो S3 कितना है सर? S3 है 125। A क्या है सर? नहीं पता, A नहीं मालूम है ना हमको, तो A को ऐसे लिखेंगे। इस टर्म को भी कुछ नहीं करेंगे, r³ -1 को, और नीचे r-1 को भी कुछ नहीं करेंगे, तो इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। सबको ये क्लियर है? सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब जाते हैं सेकेंड कंडीशन। पढ़ो सब लोग क्या बोल रहे हैं इस सम का। सेकेंड कंडीशन, सर सेकेंड कंडीशन बोल रहा है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27। पहला 3 नंबर्स जब तुमने ऐड किया T1 + T2 + T3, तो ये 125 था। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐड करो, मतलब T4 + T5 + T6, तो ये कितना है? 27 है। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6, और 125 + 27 कितना होता है? 152। सर पहला 6 टर्म का टोटल मतलब क्या? S6, तो S6 है 152। फिर से आप अजम्पशन ले लो, R का वैल्यू 1 >1, तो अज्यूम R >1। वापस आप फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा अभी बोलो? S6 है तो S6 का फॉर्मूला क्या आएगा? A × r⁻6 -1, डिनोमिनेटर सेम r-1। यस और नो? सो ये आ जाएगा r-1। अब नेक्स्ट देखो, S6 की जगह पे कितना पुट कर दोगे? 152। ये A को कुछ नहीं करना, ये r⁻6 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो? r का क्यूब और इसका स्क्वायर, है ना? इंडाइसेस में 3 2 जा करेंगे तो 6 ही आता है, तो इसको हमने ऐसा लिखा। -1 को आप लिख दो 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? r-1। ऐसा नो? डिनोमिनेटर क्या आएगा आपका? r-1। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो सब लोग। नेक्स्ट स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समय ध्यान देना सब लोग अच्छे से। ये r-1। नेक्स्ट स्टेप, ये 152 को कुछ नहीं किया हमने, a को कुछ नहीं किया। नाउ दिस बिकम a² - b²। व्हाट इज एवरीवन? a² - b²। सर a² - b² होता है a + b × a - b, बराबर है। व्हाट इज योर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर है सर r-1। सर अभी एक चीज़ सब लोग ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, a × r³ -1/r-1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। क्या इसके जगह पे मैं 125 लिख सकता हूँ? a × r³ -1/r-1, क्या इसकी जगह पे अपन 125 लिख सकते हैं? हाँ सर। सो ये हो जाएगा 152 = 125, और क्या बच गया अपने पास? r³ + 1। सबको ये समझा? वापस एक बार बता रहा हूँ क्या किया हमने। ये जो तुम्हारा a r³ -1/r-1 था, यही है ना? सो इसका वैल्यू कितना है? 125, तो इसके जगह 125 लिखा, और ये r³ + 1 लिखा। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ तक कॉपी कर लो। चलो अब आगे देखो क्या करना है। अब आगे क्या बचा आपके पास? ये 125 को नीचे लेके आ जाओ। सो दिस बिकम 152/125 = r³ + 1। अब ये +1 को तुम इधर शिफ्ट कर दो, तो +1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो?
दिस विल बिकम 152 अपॉन 125 माइनस 1 एंड दिस विल बिकम आर क्यूब. अब आप एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 152 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125 एंड दिस इज इक्वल टू आर क्यूब. तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 125 और यहाँ पे आपके पास आर क्यूब. तो ये क्यूब है तो यहाँ पे भी जो आना चाहिए क्यूब आना चाहिए. 27 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है. ये हो जाएगा 3/5 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब. तो दोनों का क्यूब सेम है, मतलब ऑन सॉल्विंग आर कितना है आपको 3/5. यही तो पूछा था आपसे व्हाट इज़ कॉमन रेशियो. तो आर कितना मिला 3/5. एक बार मैं आपको ये पूरा सम वापस एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग ध्यान देना प्रॉपर्ली. आपको बोला था पहला 3 टर्म का जो टोटल है दैट इज 125. तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब T1 T2 T3 इनको ऐड किया तो 125 मिला. व्हाट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 S3. सो S3 इज 125. आपको अभी फॉर्मूला अगर यूज़ करना है तो आर को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. तो हमने आर को अज्यूम कर लिया ग्रेटर देन 1. आप कुछ भी अज्यूम कर दो, हमने आर को क्या अज्यूम किया ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 अज्यूम किया तो S3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू आर रेस टू एन. एन की जगह पे 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. हमने S3 का वैल्यू लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया. अब बोल रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स का टोटल 27 है. तो पहला 3 टर्म 125, नेक्स्ट 3 टर्म 27. तो टोटल कितना हो गया 6 टर्म्स हो गया. 6 टर्म्स का मतलब S6 और इन दोनों का टोटल 152 हो गया. अब यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 अज्यूम करके S6 का फॉर्मूला यूज करो. व्हाट इज S6 का फॉर्मूला a आर रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. इसके बाद थोड़ा खेलो. अभी आर रेस टू 6 जो है उसको आप लिख सकते हो आर का क्यूब और बाहर स्क्वायर, और इसको 1 को 1 का स्क्वायर. तो इससे क्या होगा सर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी और नीचे आर माइनस 1 है. अब ध्यान से देखो a आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 क्या है, ये 125 है. तो ये 125 लिखा, ये आर क्यूब प्लस 1 लिखा, ये 125 नीचे आ जाएगा. तो ये हो गया 152 अपॉन 125 इक्वल टू आर क्यूब प्लस 1. ये प्लस 1 को भी इधर शिफ्ट कर दो माइनस 1. इसको तुमने सिंप्लीफाई किया तो 27 अपॉन 125 आया. यहाँ पे आर क्यूब है तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5. आई होप सबको क्लियर है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम पे आओ. क्वेश्चन नंबर 4. फॉर अ जीपी T3 दिया है, T6 दिया है, फाइंड SN. मतलब TN दिया और SN ढूंढना है. तो कैसे ढूंढेंगे, इजी सम है. तो पहले अपने को क्या दिया वो देखो. फर्स्ट अपने को वैल्यू दिया T3, ये 20 है. व्हाट इज TN का फॉर्मूला एवरीवन, TN क्या था a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1. तो अगर T3 पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होएगा AR स्क्वायर. T5 पूछेगा तो AR रेस टू 4. T7 पूछेगा तो AR रेस टू 6. तो T3 पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 20. इसको डाल दो सब लोग इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड वाले पे आओ. सेकेंड क्या दिया आपको T6, ये कितना है 160. व्हाट इज T6 का फॉर्मूला AR रेस टू 5 इक्वल टू 160. ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. अब आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो. ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना इसको फर्स्ट से डिवाइड कर दो. तो क्या हो जाएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो. तो व्हाट इज योर सेकेंड इक्वेशन AR रेस टू 5 डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन AR स्क्वायर. दिस इज 160 एंड दिस इज 20. बराबर है सर. a और a कैंसिल हो जाएगा, r रेस टू 5 और r स्क्वायर कैंसिल होकर r क्यूब बचेगा. तो r क्यूब 160 और 20 को डिवाइड किया तो 8 आया. तो r क्यूब 8 आ गया. अब r क्यूब अगर 8 है तो r क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिकॉज 8 तो 2 का क्यूब होता है. तो ऑन सॉल्विंग r कितना मिला 2. अब सर r मिल गया. r मिलने के बाद किसके ऊपर काम करना है सर, फॉर्मूला अगर SN का यूज़ करना है तो a भी चाहिए. तो r को कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो. तो हम लोग r को सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. सपोज इफ सब्सटीट्यूट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 a इंटू आर स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया. ये तुम्हारा 20 है तो a हो जाएगा 20 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 5. तो a का वैल्यू कितना मिला 5 मिल गया. तो a मिल गया, r मिल गया. अब आप r अपना चेक कर लो क्या है 1 से बड़ा कि 1 से छोटा. तो योर r 2 मिला मतलब ग्रेटर देन 1 मिला. तो SN का फॉर्मूला लिखो a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. अब हमको कौन सा टर्म बोला है पढ़ो. यहाँ पे हमको पूछा S7 तो n की जगह पे 7 पुट कर दो. दिस विल बिकम S7
इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 5 है, आर कितना है हमारा 2 है, रेस टू एन, तो एन आपका 7 था तो 2 रेस टू 7 माइनस 1, नीचे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो इसको आप लिखो 5, व्हाट इज 2 रेस टू 7 128 माइनस 1 तो 127 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 127 हो गया, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 635। सो ऐसे निकालते हैं टी एन से एस एन। सबको समझा? मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो सब लोग। आपको T3 दिया था 20, T6 दिया था 160 और आपको फाइंड करने बोला S7। तो T3 का फॉर्मूला होता है AR², T6 का फॉर्मूला होता है AR⁵। आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो A कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर R³ हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होकर 8 बचेगा, 8 को तुम 2 का क्यूब लिख दो तो ऑन सिंप्लीफिकेशन R आपको 2 मिल जाएगा। ये R का वैल्यू 2 कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सपोज किया तो आपको A5 मिल जाएगा। अब R पता है, A पता है, तो R ग्रेटर देन 1 है, 2 1 से बड़ा होता है, तो Sn का ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करो, n के जगह पे 7 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 ये टाइप का सम एग्जाम में आता है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहला चीज़ चेक करते हैं AP GP कुछ है क्या। 33 डिवाइडेड बाय 3 11 होता है, बट 333 को जब 11 से डिवाइड किया तो 11 नहीं आता, आप चेक कर लो। तो ये GP तो नहीं दिख रहा है स्टार्टिंग में। अभी डिफरेंस देखते, 33 माइनस 3 30, ये 300, ये भी सर नहीं है, AP भी नहीं है सर, ना ये AP है ना ये GP है, तो इसको सॉल्व कैसे करने का। तो इस टाइप का प्रॉब्लम करने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखो सब लोग। सबसे पहले ये जो आपको टर्म्स दिख रहा है इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर 3 कॉमन है सब में, तो 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू n टर्म्स। क्लियर? तो पहले अपन ने कॉमन निकाल दिया। अब ये सीक्वेंस अभी भी GP नहीं है। देखो 11/1 करोगे तो 10, 11 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 11, बट 1 1 1 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 नहीं आ रहा। तो अब इसको कैसे बनाने का, जब भी आपका अंदर 1 का सीरीज बनेगा यू शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। क्या करने का इस सीक्वेंस को, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप देखो सब लोग, दिस विल बिकम 3/9 और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9 + 99 + 999 + 9999 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू n टर्म्स। क्लियर? सो ये करने का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, तो ये हो जाएगा 3/9। 9 को आप क्या लिखोगे, 9 को लिखने का 10 - 1 बराबर ना। 99 होता है सर 100 - 1, तो 100 को तुम क्या लिख सकता है 10² - 1। 999 होता है 1000 - 1, मतलब 10³ - 1। ये होता है सर 10⁻⁴ - 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। क्या सबको ये क्लियर है? सबको समझाना। देखो वापस 9 को आप लिखोगे 10 - 1, 99 होता है 100 - 1 है ना, तो 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर -1। फिर 999 होता है 1000 - 1, मतलब 10 का क्यूब -1। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस मिला। अब इसका आप 2 टुकड़ा कर लो ये सीक्वेंस का, मतलब सर ये 3/9 है, आप इसको 2 पार्ट में बांट लो, एक 10 का सीक्वेंस लिख लो और एक 1 का। तो एक ब्रैकेट में हम सारे 10 के टर्म लिखते हैं, 10 + 10² + 10³ + 10 का पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है। अब सर जो बाकी का टर्म बचा है, बाकी का टर्म, उन सब में कौन सा साइन कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन है, तो माइनस आप कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू n टर्म्स। क्लियर एवरीवन दिस स्टेप? आप 10 का सीरीज अलग कर लो और 1 का सीरीज अलग। अब सब लोग 10 का सीरीज पे फोकस करो, 10 का सीरीज पे फोकस करो, 10 का सीरीज पे। ये जो 10 का सीरीज है, ध्यान से देखो, इस सीक्वेंस में ये जो आपका सीक्वेंस है यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है? हाँ सर, इन 10 का सीरीज आपका a का वैल्यू, अब देखो ये GP बन रहा है, चेक करो सब लोग। a का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू भी 10 है, चेक करो। यहाँ पे a 10 है, सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे 10 ही मिलेगा, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करोगे तो भी 10 मिलेगा, फोर्थ टर्म को, तो अब ये GP बन गया। तो a का वैल्यू भी 10 है, r का वैल्यू भी 10 है। ठीक है। एक चीज़ और सबको याद रखना है, क्या है वो चीज़, जब भी तुम 1 1 1 n टाइम्स अगर ऐड करोगे ना तो उसका फाइनल टोटल भी n ही आता है। जैसे 1 1 1 5 बार ऐड किया तो टोटल क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे 1 1 1 n टाइम्स ऐड किया तो टोटल क्या आएगा, n आएगा। सो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। सबको ये क्लियर है ये स्टेप?
सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। पहले मैं आपको यहाँ तक वापस एक बार सिखा देता हूँ। आपको ये सीक्वेंस दिया था, सबसे पहले सीक्वेंस हमने चेक किया, ना ये एपी बना ना ये जीपी बना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी आपको नंबर रिपीट होते हुए दिख रहा है ए प्लस ए प्लस ए ऐसा फॉर्म दिख रहा है, तो आपको क्या करना है इस सीक्वेंस में, पहले आप 3 को बाहर ले लो, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 11 1 1 1 ऐसा बचेगा। अब आप इसको 9 का सीक्वेंस बनाओ, तो 9 का सीक्वेंस के लिए क्या करने का, डिवाइड बाय 9 और ये सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई बाय 9। तो अब 9 को तुम क्या लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁴ - 1। इस तरीके से आपका टर्म्स बन जाएगा। सो ये एक सीक्वेंस बना और ये भी एक सीक्वेंस बना, तो ऐसे 2 सीक्वेंस आए। अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो ये जीपी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो भी 10 आ रहा है, सबका 10 ही आ रहा है रेशियो भी, तो रेशियो भी 10 है। और 1 1 1 अगर तुमने n टाइम्स ऐड किया तो उसका टोटल n होता है। तो इतना समझा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं। अब आगे देखो क्या करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 3/9 है इसको ऐसे रहने दो। अब आप इधर चेक करो, आपको इस सीक्वेंस का आर क्या मिला, 10 मतलब 1 से बड़ा है, तो एस एन का 1 से बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना। ए, सो व्हाट इज योर ए सर 10 है, तो 10 इंटू आर भी सर क्या है 10 ही है, तो 10⁻n - 1 एंड डिनोमिनेटर विल बिकम 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9। आई होप सबको ये समझा। देखो वापस इस सीक्वेंस में ए क्या है 10 है, आर भी क्या है सर, आर भी 10 है, तो आर 1 से बड़ा है ना, तो एस एन का फॉर्मूला ए, तो ए 10 r⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 क्या होता है 9 माइनस, अभी 1 1 1 कितने टाइम्स है n टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या लिखने का n लिखने का, तो यहाँ पे आ जाएगा -n। सबको ये समझा। अब आप इधर एलसीएम ले लो, ये जो आपका अंदर का टर्म दिख रहा है यहाँ पे आप एलसीएम लो, क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा 3/9, ये 10 इंटू 10⁻n - 1 माइनस 9n, द होल डिवाइडेड बाय कितना 9, बराबर है द होल डिवाइडेड बाय 9। अब एक काम करो, ये 9 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3/81, यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10⁻n - 1 माइनस 9n। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सबको समझा। तो इस तरीके से सॉल्व होता है जब भी आपका नंबर रिपीट होते दिख रहा है। तो पहले इसमें से कुछ कॉमन लो, इसको 1 का सीक्वेंस बनाओ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 9 का सीक्वेंस बनाओ, 9 को लिख दो 10 - 1, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को 10 क्यूब माइनस 1, इस तरीके से लिखो। फिर 2 सीक्वेंस बनाओ, एक 10 का और एक 1 का। ये सीक्वेंस अभी जीपी बन गया, तो इसमें जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करो। ये 1 1 1 n टाइम्स है, तो इसको n लिख दो। तो ये लिखा हमने 3/9 जो बाहर का टर्म था, इधर हमने जीपी का r>1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और ये 1 1 1 n टाइम्स था, तो n लिखा, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया और आंसर लिख दिया। आई होप सबको ये समझा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब इसी तरीके का और एक प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, 6th वाला, वो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, 0.7 प्लस 0.77 ऐसा आपको सीक्वेंस दिया। तो ये भी सीक्वेंस अगर आप फर्स्ट टाइम जब ट्राई करोगे तो ये भी जीपी नहीं बनेगा। 0.77 को 7 से डिवाइड किया तो 11 होता है, बट इसको किया तो 11 नहीं होगा। वैसे ये ना ये एपी बनेगा। तो सेम प्रोसेस, क्या सेम दिख रहा है सब में सर, 0.7 सेम दिख रहा है कि 7 सेम दिख रहा है, सर में 7 सेम लिख रहा है। क्या दिख रहा है सब में 7 सेम कॉस्ट, तो सेम 7 को बाहर निकालो, अंदर बच जाएगा 0.1, ये बच जाएगा 0.11, ये बच जाएगा 0.111 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स सर, अप टू n टर्म्स, बराबर है। तो ये सीक्वेंस बन गया। फिर से अभी सेम प्रोसेस वापस करोगे तो इसका जीपी नहीं बन रहा, तो इसको 9 का, जब भी अंदर 1 आया तो 9 का सीक्वेंस बनाओ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, तो ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा सर 0.9, ये हो जाएगा 0.99, ये हो जाएगा 0.999 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू n टर्म्स, तो ये हमने लिख दिया। अब सेम प्रोसेस, 7/9 को कुछ मत करो, 9 क्या होता है सर, 0.9 क्या होता है 1 माइनस 0.1, 0.99 क्या होता है 1 माइनस 0.01, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ऐसा नो 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01। वैसे ही बाजू वाले टर्म को क्या लिखने का 1 माइनस 0.1 का क्यूब, बराबर ना, सबको समझ रहा है, प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू n टर्म्स। सो ये बन गया अपना सीक्वेंस। अब वापस 7/9 को कुछ मत करो, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 का एक सीक्वेंस बन रहा है
और एक सीक्वेंस 0.1 का बन रहा है। तो वापस इसको दो पार्ट में तोड़ो। एक आप लिखो 1 का सीक्वेंस, 1 प्लस क्योंकि पहले भी 1 है, प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। सर बाकी टर्म्स में कौन सा साइन कॉमन है? माइनस का साइन कॉमन है। अंदर क्या बचेगा सर? 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? अप टू n टर्म्स। सबको ये क्लियर है? क्या सबको ये स्टेप समझा? हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला यूज़ करो। तो मैंने तो आपको बताया कि 111 कभी भी n टाइम्स आएगा तो उसका आंसर क्या होता है? इफ़ 111 इज n टाइम्स तो आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू n। तो ये एक चीज़ याद रखना है। इस सीक्वेंस में आप अपना a और r कैलकुलेट कर लो। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं a का वैल्यू तो 0.1 ही है। r अगर आप करोगे तो जीपी है अभी 0.1 का स्क्वायर को 0.1 से डिवाइड करो, 0.1 इसको डिवाइड करो तो भी 0.1, तो r आ गया 0.1। अब आपका r का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 से छोटा हो रहा है। तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/9। 111 जो n टाइम्स था इसको आप क्या लिख दोगे? n लिख दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? r आपका 0.1 है मतलब 1 से छोटा है, तो Sn का 1 से छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर करोगे तो 0.9 आ जाएगा। सबको ये स्टेप समझा? सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई करना तो भी कर सकते हो, बट ऐसे छोड़ा तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर? वापस बताता हूँ। ये भी सर इसी तरीके का दिख रहा है, ना ये AP बन रहा था ना ये GP, तो हमने इसमें से 7 को कॉमन निकाला तो अंदर बचा 0.1, 0.11, 0.111 ऐसा। सर अंदर 1 आया तो 1 का सीक्वेंस को 9 बनाने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो ये कर दिया। 0.9 को लिखो 1 माइनस 0.1, 0.99 को लिखो 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, 0.999 को लिखो 1 माइनस 0.1 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो 111 कितना टाइम्स है? n टाइम्स है, तो ये लिख दिया। 0.1 का सीक्वेंस एक बना लिया, तो इसका आंसर तो n होता है। इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो a का वैल्यू 0.1 है, r का वैल्यू भी 0.1 है, तो हमने इसके जगह पे n लिख दिया। यहाँ पे हमने r 0.1 है मतलब 1 से छोटा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? a। तो a लिखा, 1 माइनस r तो r लिखा, रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 में से 0.1 गया तो 0.9 बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप सबको समझा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो भी सब मैं नहीं सिखा रहा टेक्स्ट बुक से वो आपको खुद से ट्राई करना है। मैं बताऊंगा लास्ट में कहाँ तक आपको करके रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर ये बहुत ईजी है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जीपी है क्या? हाँ सर ये है। देखो इसको इससे डिवाइड करो तो भी आपको सेम आएगा, इससे डिवाइड करो तो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यर a इज इक्वल टू 0.2। r क्या होता है सर? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 0.2। तो 0.02 किसी को पॉइंट नहीं आता तो क्या लिख सकते हो? 2/100। और 0.2 होता है 2/10, जो ऊपर होगा 10/2। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 0.1 आएगा। तो 0.1 आया मतलब आपका r का वैल्यू 0.1 आया, मतलब क्या? 1 से छोटा। तो यर r इज लेस देन 1। तो r अगर 1 से छोटा आया तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर Sn का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, है ना? ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब इसको आप कैसे यूज़ करोगे? सो a में कितना वैल्यू है? सर a का वैल्यू है 0.2, ये है 1 माइनस आर, तो r कितना है सर? 0.1 रेस टू n, और डिनोमिनेटर क्या है सर? 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 0.1 क्या होता है एवरीवन? 0.9। 0.2 और 0.9 का अगर आप पॉइंट उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 2/9। तो इसको हमने लिखा 2/9। अंदर क्या मिला हमको? 1 माइनस 0.1 रेस टू n। बस ये आपका फाइनल आंसर है। देखो कितना ईजी है जो। तो जो चीज़ जीपी है डायरेक्ट उसमें रेशियो ढूंढो, फिर आपका फॉर्मूला प्रॉपर्ली अप्लाई करने का। सो हमने देखा यहाँ पे a 0.2 था, रेशियो हमने निकाला तो हमको 0.1 मिला। 0.1 क्योंकि 1 से छोटा होता है तो Sn का फॉर्मूला क्या आएगा? a 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो a के जगह पे 0.2 लिखा, r के जगह पे 1 माइनस आर था तो 1 में से 0.1 गया तो 0.9 लिखा, और ये 1 माइनस 0.1 रेस टू n, तो इसको सिंप्लीफाई करके 2/9 लिखा, और नीचे अंदर ये टर्म। तो ये आपको मिल गया इसका Sn। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलो अब जाते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने ये पार्ट में 2.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 तक खत्म किया है। जो भी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है वो सम आपको वापस करना है, जो भी एक्सरसाइज से सम मैंने नहीं करवाया वो सम आपको करके रखना है क्वेश्चन नंबर 8 तक। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे का देखेंगे। सो व्हाट इज 8 सम, देखो सब लोग ध्यान से। फॉर अ सीक्वेंस इफ Sn दिया है, फाइंड द nth टर्म। तो पहले ये क्वेश्चन करने के लिए एक टूल बॉक्स बनाते हैं। व्हाट इज टूल बॉक्स का मतलब सर, ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको Sn पता है ना। अगर कभी भी आपको Sn पता है और nth टर्म मतलब Tn ढूंढने बोला है तो क्या फॉर्मूला आप यूज करोगे Tn के लिए, Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना। तो अगर आपको Tn Sn पता है और Tn ढूंढना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और क्या सर, और कुछ है क्या इसमें? हाँ सर और कुछ है। एंड शो दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी। अगर आपको कोई भी सीक्वेंस को जीपी प्रूफ करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको सेकंड चीज़। ये तो फर्स्ट चीज़ आपको पता रहना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको इसमें ये भी पता रहना चाहिए कि कोई भी सीक्वेंस को अगर जीपी प्रूफ करना है तो उसका रेशियो क्या होता है, Tn+1 अपॉन Tn किसको बिलोंग करना चाहिए, कॉन्स्टेंट को। तो ये क्वेश्चन में ये दो चीज़ अगर आपको पता रहेगा तो ही आप ये क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। तो व्हाट इज दिस टू थिंग्स, Tn पहले Sn पता है और अगर आपको Tn ढूंढना है तो फॉर्मूला आपको यूज करने आना चाहिए Tn का Sn माइनस Sn माइनस 1। एंड सेकेंड, अगर सीक्वेंस जीपी प्रूफ करने बोल रहा है तो Tn+1 अपॉन Tn का जो वैल्यू आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो पहले अपन Sn से चालू करते हैं सम को। देखो अभी Sn क्या है, सो व्हाट इज योर Sn एवरीवन, Sn इज 2 × 3⁻n−1, ठीक है। अब हमको Sn तो पता है, हमको चाहिए Sn-1। तो मैंने ये सिखाया आपको, n के जगह पे पुट कर दो n-1। तो इस इक्वेशन में भी जिधर जिधर n आया उधर क्या आ जाएगा, n-1। सो दिस विल बिकम 2 × 3⁻n−1 -1। सबको ये समझा। अब आप Tn का वो फॉर्मूला यूज करो। तो व्हाट इज Tn का फॉर्मूला, Sn माइनस Sn-1। सो व्हाट इज Sn, 2 × 3⁻n−1 माइनस 2 × व्हाट इज Sn-1, 3⁻n−1 -1। सबको समझा। अब सर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सर दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है। तो पहले 2 को बाहर भेज दो, अंदर क्या बचेगा ध्यान दो सब लोग, ये 3⁻n, ये -1, ये माइनस 3⁻n−1। a⁻m−n को तुम क्या लिख सकते हैं, a⁻m अपॉन a⁻n। तो ये 3⁻n−1 को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3⁻n अपॉन 3⁻1। समझा सर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये बन गया +1। सब लोग ये स्टेप वापस समझो। सर हमको Sn मिल गया, Sn-1 मिल गया। दोनों में सर कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 हमने लिखा। अंदर बचा 3⁻n−1 माइनस 3n-1। तो 3⁻n-1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3⁻n अपॉन 3⁻1। तो यही लिखा हमने, माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे लिखा 1। अब देखो अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर -1 और +1 कैंसिल हो गया। अब सर इस टर्म में क्या कॉमन है, दोनों टर्म में सर 3⁻n कॉमन है, तो बाहर निकालो 3⁻1 को। तो ये मिल जाएगा आपका 2 × 3⁻n। अंदर क्या बचेगा सर, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 अपॉन 3⁻1 3 होता है, यस और नो। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो सब लोग, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, तो नेक्स्ट स्टेप होगा Tn इज इक्वल टू 2 × ये क्या होता है सर, 1 - 1/3 क्या होता है, 2/3। तो ये हो गया 2 × 2/3 × 3⁻n। सबको ये समझा, सही हो गया 3⁻n। नाउ व्हाट इज 2 × 2 एवरीवन, सर 2 × 2 होता है आपका 4। सर अभी इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, तो जब भी आप पावर को ऊपर शिफ्ट करते हो तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 4 × 3⁻n-1। ये आपको मिल गया Tn। आई होप सबको Tn क्लियर है। वापस एक बार समझो अच्छे से। हमको Sn दिया था 2 × 3⁻n-1। हमने फिर निकाला Sn-1। कैसे निकाला Sn-1, यहाँ पे जिधर n है उधर हमने पुट किया n-1, ठीक है। अब आपका Sn आ गया और Sn-1 आ गया, तो Tn का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने Sn की जगह पे ये लिखा और Sn-1 की जगह पे ये लिखा। दोनों में कॉमन सर 2 है, तो अंदर क्या बचेगा 3⁻n-1 माइनस इस टर्म को आप लिख सकते हो 3⁻n अपॉन 3⁻1। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे 1 आ गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया। इन दोनों टर्म में सर 3⁻n कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 1 अपॉन 3⁻1 मतलब 1/3। व्हाट इज 1 - 1/3, 2/3। बाहर आपके पास 2 है, तो ये 2 × 2/3 × 3⁻n हो गया, बराबर। सो देखो 2 × 2 = 4 हो गया। इसका पावर सर 1 है, तो 3⁻n अपॉन 3⁻n को क्या लिख सकते हैं, 3⁻n-1। तो सर हमको Tn मिल गया। तो पहला चीज़ तो nth टर्म मिल गया। अब हमको सीक्वेंस को जीपी प्रूफ करना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलो अब निकालते आर, देखते हैं सीक्वेंस जीपी बन रहा है के लिए उसके लिए आर कांस्टेंट आना चाहिए। तो टी एन है आपके पास, तो हम पहले टी एन लिख देते हैं। व्हाट इज टी एन? 4 इंटू 3⁻n-1। अभी क्या फाइंड करोगे आप? टी एन प्लस वन। सर कैसे करने का? जिधर अभी n है उधर क्या पुट करोगे? n प्लस वन। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3⁻n+1 तो देखो +1 -1 कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज टी एन प्लस वन ओवर हियर? टी एन प्लस वन आपको आ गया 4 इंटू 3⁻n। क्लियर? अब आप r का फॉर्मूला यूज करो। देयरफॉर r का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन? टी एन प्लस वन अपॉन टी एन, बराबर। तो टी एन प्लस वन क्या मिला? सब लोग चेक करो सर। 4 इंटू 3⁻n। टी एन क्या मिला सर? टी एन मिला 4 इंटू 3⁻n-1। सर 4 और 4 तो कैंसिल हो गया। अब सर आपने बताया था कि कभी भी कोई भी टर्म अगर ऊपर जाता है तो इसका साइन अपोजिट हो जाता है। ये जो प्लस है ना ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगा, और जो -1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 3⁻n-n+1। तो सर +n -n कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा सर? ये बचा 3⁻1। 3⁻1 क्या होता है? 3 होता है। तो क्या r एक कांस्टेंट नंबर आया? तो r बिलोंग्स टू कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? सीक्वेंस इज इन जीपी। अगर कभी भी आपका r कांस्टेंट आ जाएगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सीक्वेंस बन जाएगा जीपी में। आपस एक बार समझो। सबसे पहले तो आपने टीएन निकाला, टीएन ये आया आपका। अब आपको रेशियो कांस्टेंट जीपी प्रूफ करना है। जीपी प्रूफ करना मतलब r क्या होता है? टीएन प्लस वन अपॉन टी एन। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया? जहां पे भी n था वहां पे हमने n+1 पुट कर दिया। सो ये हो गया टी एन प्लस वन इज इक्वल टू 4 इंटू 3⁻n+1 -1। +1 -1 कैंसिल हो गया। तो ये बना 4 इंटू 3⁻n। ठीक है। अब टी एन प्लस वन अपॉन टी एन आपको डिवाइड करना है। तो टी एन प्लस वन की जगह पे हमने लिखा ये टर्म, टी एन के जगह पे लिखा हमने ये टर्म। 4 4 कैंसिल हो गया। ये जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। जो टर्म नेगेटिव पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव। तो ये n ऊपर जाके -n हो गया, ये -n ऊपर जाके +1 हो गया। तो n -n कैंसिल हो गया। ये बच गया तुम्हारा 3⁻1। 3⁻1 क्या होता है? 3 किसको बिलोंग करता है सर? कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट है तो सीक्वेंस किस में बन गया? जीपी में। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक का वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये 8th सम करवाया। आपको 8th सम फिर से एक बार कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 6th सम आप वापस एक बार कर लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सम्स है तो आप फर्स्ट ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको सेकंड सिखाया तो आप इसका भी फर्स्ट ट्राई कर लेना। ठीक है। जिसका भी मैंने नहीं सिखाया जो सम टेक्स्ट बुक से वो प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सिखाया तो आप सेकंड कर लेना। ठीक है। जो सम एक की सिखाया उसका रिपीट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 है तो आपको मैंने फर्स्ट सिखाया सेकंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वाला मैंने एक्स्ट्रा करवाया तो आप फर्स्ट टेक्स्ट बुक का कर लेना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फर्स्ट एक्स्ट्रा करवाया तो आप टेक्स्ट बुक का कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिमेनिंग है वो कर लेना। तो ये सारे बेस थे एसएन पे। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एसएन का करना है तो आपको क्या चेक करना है? उसका जो रेशियो आएगा वो चेक करना है। तो अगर R 1 है तो एसएन का फॉर्मूला Na होता है। अगर R ग्रेटर देन 1 है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। और अगर R लेस देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू 1 r⁻n अपॉन 1 - r। अगर आपको कोई भी सम में क्या पता है? एसएन पता है, और अगर आपको टीएन ढूंढना है तो क्या फॉर्मूला यूज करने का? टीएन का एसएन माइनस एसएन माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करके आप निकालोगे। अगर कोई भी सीक्वेंस दिखने में जीपी नहीं दिखता है तो कैसे करना वो क्वेश्चन को? पहले उसमें से कुछ कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन है उसके बाद उस सीक्वेंस को बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करो। फिर 1 1 का जो सीरीज आएगा उसको n लिख दो और एक सीक्वेंस जीपी का, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब सीखा हमने इस वीडियो में। तो आई होप सबको ये समझ गया रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।